हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में टेंस का पार्ट 4 देखेंगे। जो लोग पार्ट 1, 2, 3 देख चुके हैं वो पार्ट 4 ज़्यादा अच्छा तरह समझ पाएंगे। जो पार्ट 4 डायरेक्ट देखना चाहते हैं वो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाए और लिंक से पार्ट 1, 2, 3 को देखें। उनको पार्ट 4 ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर कुछ लोग चाहते हैं नहीं पार्ट 4 हम डायरेक्ट देखें, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 से ही पार्ट 4 एसोसिएटेड है, लिंक है। तो आप इसको अच्छी तरह देखें। फिर वही बात कि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट का टेंस या इस तरह का कॉन्सेप्ट का इंग्लिश आप कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, लेकिन आप समझ पाएंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस आज जब पढ़ेंगे तो ऐसे फ्यूचर टेंस बाकी के बुकों में दिखाई पड़ता है फ्यूचर टेंस। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी सीखेंगे। फ्यूचर टेंस यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा एफ। हम अगर पूछेंगे एफ का क्या मतलब है तो आप बताओगे एफ का मतलब फ्यूचर। जैसे हम लोग किसी भी बच्चे की किताब में देखते हैं लिखा रहता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर इंग्लिश। हम लोग के पास ई फॉर एलिफेंट नहीं होता है, हमारे पास ई फॉर इंग्लिश होता है, ताकि हमको आगे ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बाकी इंग्लिश में ही सारा कुछ है। वैसे ही हमारे पास अगर पूछा जाए एफ का मतलब क्या है तो आप बताएंगे एफ का मतलब होता है फ्यूचर। फिर सवाल आता है कि फ्यूचर का क्या मतलब है, तो फ्यूचर का मतलब होता है इधर विल और सेल, या तो विल या सेल। और जहां तो विल और सेल का बात अगर कोई पूछेगा कि विल और सेल क्या है तो ये एक तरह का मॉडल वर्ब है। ध्यान से देखिए, तो एफ का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है विल और सेल। विल और सेल एक तरह का मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का मैक्सिमम और मिनिमम इंफॉर्मेशन है कि मॉडल वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बगल में आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा विशेषता है मॉडल वर्ब का कि मॉडल वर्ब के बाद में जो वर्ब रहेगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। अगर आपको पहले से मालूम है फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रूट फॉर्म क्या होता है, मेन फॉर्म क्या होता है, बहुत अच्छा है। नहीं पता है तो आपको पता करना होगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा शी गोज टू कॉलेज, ऐसा लिखा हुआ। अब इस सी के साथ में गो को गोज क्यों किया गया है ये आपको वीडियो पार्ट 1 में बताया गया टेंस में, मैंने पहले बता दिया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप पार्ट 1, 2 देखिए। अब इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस बनाना है तो यहां बताया गया कि फ्यूचर के लिए आपको विल और सेल यूज करना पड़ेगा, और विल और सेल एक तरह का मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बगल में मतलब यहां पे होगा। तो जब आप यहां पे मॉडल वर्ब यूज करते हो तो सी के साथ में विल लिखेंगे, और ये गोज जो है फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद मॉडल के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो गोज होगा गो, और बाकी सब तमाम जैसे वैसे ही रहेगा। ये आपका टेंस फ्यूचर हो गया। इसका मतलब विल और सेल को जब यूज करेंगे इस बात को ध्यान रखते हो कि विल ऑलवेज कम्स जस्ट नेक्स्ट टू सब्जेक्ट एंड आफ्टर मॉडल वर्ब the remaining verb, the next verb will be into the first form, only the next verb. जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा रहेगा she is going, ऐसा लिखा रहेगा she is going to college। अगर आप इस सेंटेंस में मॉडल यूज करना चाहते हैं तो she के बाद में जो will लिखेंगे she will, तो ये is का फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म be होता है, तो is mr be हो जाएगा, और बाकी सब कुछ जैसे वैसे ही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। इसका मतलब only the modal verb makes the next verb into the root form or the main form, and the remaining portion will remain unchanged without change। इस तरह से हम लोग मॉडल वर्ब लिखेंगे। तो मॉडल वर्ब को एक तरह से आप इसको कह सकते हैं नॉन कंडक्ट वर्ब। नॉन कंडक्ट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो करंट को पास नहीं होने देते हैं। वैसे ही मॉडल वर्ब जो होता है वो एक तरह का नॉन कंडक्ट की तरह यूज होता है इंग्लिश में, जो आने के बाद इस सेंटेंस का सी का जो असर गो पे है वो खत्म कर देता है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब प्लेज द रोल एज अ नॉन कंडक्ट, इट ब्रेक्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब। व्हाटएवर वर्ब विल बी, इट विल बी रिमेन इनटू द फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी चेंज। दैट इज ऑल अबाउट द मॉडल वर्ब। इससे ये मालूम चलेगा कि ये हमारा फ्यूचर टेंस बन गया। और इसके बाद जो भी टेंसेस रहेगा फ्यूचर के बारे में, और भी अगर आप यहां लिखना चाहते हैं शी हैज गॉन, और इसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो शी के बाद में आपको विल लिखना पड़ेगा, और ये हैज हो जाएगा हैव, और गॉन जैसे वैसे ही, जस्ट मॉडल के बाद वाला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में होगा, उसके बाद का बाद जैसे है वैसे ही रहेगा। तो मॉडल वर्ब ऑलवेज प्लेज द मेजर रोल टू मेक योर सेंटेंस मच मोर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिंग। एक छोटा सा बात और भी, तो मॉडल वर्ब जब लिखते हैं विल और सेल, तो आपके मन में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछते हैं ऐसा कि अच्छा सर विल और सेल में क्या फर्क है। विल और सेल में उतना ही फर्क है जैसे कि लेडीज और जेंट्स में। अगर आप बस में चढ़ते होंगे तो देखेंगे, जब बस में चढ़ेंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे तो देखेंगे जहां पे लेडीज चढ़ती हैं, जिसमें लेडीज बैठती हैं वहां पे लेडीज लिखा रहता है, लेकिन जहां जेंट्स बैठते हैं, जिस कंपार्टमेंट में जेंट्स चढ़ते हैं वहां पर जेंट्स मेंशन नहीं किया रहता है।
इसका क्या मतलब, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है भारत के, तो आपको इस बात को मालूम चल जाएगा कि इसका मतलब ये होता है कि लेडीज हर जगह चढ़ सकती हैं, जहां पर लिखा रहता वहां पर भी, और जहां कुछ भी नहीं लिखा रहता वहां पर भी, और जेंट्स वहीं पर चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं जहां पे उनको मना किया गया कि हाँ मत बैठिए, उसको छोड़कर। कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट आई रहेगा या वी रहेगा तो आप वहां शैल लिखेंगे, ये जेंट्स की तरह है। ये सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी यूज करेंगे, और आई और वी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के लिए विल का यूज करेंगे। या तो कह सकते हो विल का यूज सबके लिए कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब विल इज जस्ट एज अ लेडीज, will is used everywhere. I will, you will, they will, she will. But shall will remain used as I shall or we shall. तो shall का यूज हमेशा I और we के साथ में होगा, लेकिन will का यूज हर जगह कर सकते हैं। ये आपको जानकारी करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिकन लोग shall का यूज नहीं करते हैं, ऐसा लेकिन नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर shall का यूज बंद हो गया है। किसका हिम्मत है shall का will का यूज बंद करने का? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अफवाह में आप ना रहें। विल और शैल का जानकारी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, यू कैन यूज विल ऑन शैल फ्रीली। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह के कंफ्यूजन में, कॉन्फ्लिक्ट में, झगड़े में पढ़ना नहीं चाहते। वो बोलते सर हमको ये सब झगड़े में पढ़ना नहीं है, कौन सा वर्ड यूज हो गया है, कौन अमेरिकन यूज करते हैं, हम लोग इंडियन है, हम लोग अपने औकात के अनुसार पहले इंग्लिश सीखे, उसके बाद झगड़े में पढ़ेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ आई और यहां लिखा हुआ शैल। अब किसी ने कहा कि आई के साथ में शैल नहीं होगा, विल होगा, आई शैल। किसी ने कहा आई शैल होगा, किसी ने कहा आई विल होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों के बदले में ऐसा लिखिएगा। ऐसे लिखने से क्या होगा, जिसको विल समझना होगा विल समझेंगे, जिसको शैल समझना होगा शैल समझेंगे। तो आपका कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए आपके अपने आप को कि यहाँ शैल होगा यहाँ विल होगा। आप सबके लिए ऐसा लिखेंगे। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हाथी का दांत दिखाने को और खाने को और। इसी वजह से इंग्लिश पूरी दुनिया में धारा प्रवाह बोला जा रहा है, समझा जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और आप भी ऐसा यूज कीजिए। थैंक यू।